दोस्तों आज की कहानी एक जोड़ी की है जिसका यंग एज में ही डेथ हो जाता है। उसके फैमिली में उसके एक वाइफ और एक छोटा सा बच्चा था। जो जौहरी ने जो पैसा सेविंग किया था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था और खर्चे बढ़ रहे थे। लड़का भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, उसके पढ़ाई में खर्चे बढ़ते जा रहे थे। तो उसकी माता ने बच्चे को एक गहने का पोटली दिया और बोला कि इस शहर के लास्ट छोर पे एक अंकल जी की दुकान है, वहाँ जाकर इस गहने की पोटली को तुम बेच दो। और ये लड़का उस पोटली को लेकर के चल दिया और उस अंकल जी के दुकान पे पहुँच जाता है और बोलता है कि अंकल जी इस गहने को आप उचित दाम पे ले लीजिए। तो वो सेठ जी उस पोटली को लेते हैं और दुकान के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर के बाद से उस दुकान से बाहर आते हैं और बोलते हैं कि ये गहने तुम ले जाओ और उचित जब दाम इसका लगेगा, मार्केट जब सही हो जाएगा तो मैं तुमसे ये ले लूँगा, तुमसे मंगा लूँगा। और तब तक तुम मेरे दुकान पे स्कूल से आना तो 2 घंटे हेल्प के रूप में मुझे दे देना और तुम्हारे घर की पूरी खर्चा जो है, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा जो है मैं उठा लूँगा, मैं उसको पे कर दूँगा। ये लड़का बहुत खुश हुआ, दौड़ते भागते जा कर के ये बात जो है अपनी माँ को बताया। माँ भी सुन के बहुत खुश हुई और ये लड़का स्कूल जाता था और आकर के 2 घंटा उस दुकान पे दिया करता था। तो ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चला और एक दिन सेठ जी ने कहा कि तुम जाओ और वो गहने वाली पोटली लेके आओ, मार्केट अब ठीक हो गया है, इसकी दाम जो है सही हो गई है, अब लाकर मुझे दे दो। ये लड़का गया घर, उस पोटली को मांगा अपने माँ से और इसको अंदर से बहुत बेचैनी हो रही थी, ये चाहत हो रही थी कि इस गहने को देखें आखिर इस पोटली के अंदर है क्या, मतलब कौन से गहने हैं। तो इसने जब वो खोल के उस पोटली को देखा तो ये लड़का दंग रह गया, इसको शॉक लग गया। ये जो गहने थे उसमें सब नकली थे, सब फेक थे। अब इस लड़के को सेठ जी के दुकान पे जाने से थोड़ी शर्म लगती थी। ये सोचता था कि कौन सा मुंह लेके उस सेठ जी के दुकान पे जाएंगे, लेकिन कैसे भी करके ये सेठ जी के दुकान पे पहुंचा और बोला कि सेठ जी आप तो उस दिन ही जान गए होंगे कि इस पोटली में जो भी गहने हैं सब फेक है, तो फिर आपने मेरे घर का, मेरे पढ़ाई का खर्चा क्यों उठाया आपने। तो सेठ जी ने बताया कि मुश्किल हालात में, ख़राब समय में हमें अपने पड़ोसी, अपने मित्रों और अपने रिलेशनशिप में आने वाले जो भी व्यक्ति है उसकी हमें ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।